आज के इस हम अपने वीडियो में पढ़ेंगे जेएनवी क्लास 9th का मैथ पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर्स, हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं। आज हम इस वीडियो में इसके सारे कंसेप्ट को कंप्लीट कर देंगे और अगले वीडियो में हम पूरे एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देंगे। इसका पहला कंसेप्ट हम लोग लेकर चलते हैं नेचुरल नंबर्स। कहते हैं नेचुरल नंबर्स, हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? आप लोगों ने बहुत सी किताबों में पढ़ा होगा कि गणना करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गणना करने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर किसी व्यक्ति से पूछते हैं, अगर मान लीजिए उसके पास 4 पेन है, किसी किसान के पास 2 बैल है, कोई पर्सन है उसके पास कितने पेन हैं? 4। और कोई किसान है उसके पास कितने बैल हैं? 2 बैल है। तो अगर उससे हम पूछते हैं तुम्हारे पास है, चाहे अपने मित्र से आप पूछते हैं कि तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं, चाहे कितनी बुक्स हैं, और चाहे कितने पेन हैं, चाहे कितने तुम्हारे पास जूते हैं, तो कभी भी ऐसा ही बताता होगा कि 1 2 4 5 6 ऐसे ही कुछ बताता है। ये नहीं बताता कि हमारे पास -2 पेन है, -3 पेन है, ऐसा नहीं बताता। तो इसलिए ये भी नहीं कहता हमारे पास 0 पेन है, ये भी तो नहीं कहता ना कि हमारे पास 0 पेन है। ये नहीं कहता, डायरेक्ट कह सकता है कि हमारे पास पेन नहीं है, लेकिन ये नहीं कह सकता हमारे पास 0 पेन है। इसीलिए जब गणना किया जाता है तो हमेशा गणना करने के लिए हमको क्या जरूरत पड़ता है? 1 2 3 4 5, यानी कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से लेकर कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाते हैं? 1 से लेकर इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट का चिन्ह होता है जहाँ तक आप गणना नहीं कर सकते हैं। यानी कि गणना करने वाली संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गणना करने वाली संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। एग्जाम्पल में ये लिख लीजिएगा। अब बात आता है अगला, ये नेचुरल नंबर में एक चीज और समझिए कि क्वेश्चन अगर कोई पूछ ले कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो ये क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे कि कोई भी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्योंकि अगर किसी संख्या से बड़ी प्राकृतिक संख्या हमको ज्ञात करनी होती है तो उसमें हम एक ऐड कर देते हैं। जैसे अगर हम सोचते सोचते कह दे रहे हैं कि हाँ मान लीजिए 100 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो इससे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करने के लिए हम इसमें एक ऐड कर देते हैं। मान लीजिए कोई प्राकृतिक संख्या n है, सबसे बड़ी आप मान लीजिए, अगर कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या आप n मान लिए तो इससे भी बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? n+1। इसलिए कोई भी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। नोट में आप लिख लीजिएगा, कोई भी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। कोई भी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है। यानी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई पूछे तो ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है जो सबसे बड़ी होती है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं होल नंबर्स को। दूसरा होल नंबर्स, जिसको क्या कहते हैं?
पूर्ण संख्याएं। अपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? बस जो नेचुरल नंबर आप लोग पढ़े हैं उस नेचुरल नंबर में जीरो को बस कंबाइन कर दीजिए। कंबाइन मतलब जोड़ दीजिए। होल नंबर्स क्या होते हैं? जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या, अनंत तक की संख्याएं। जीरो से लेकर कहाँ तक के? अनंत तक, यानी 0 1 2 3 4 डॉट इनफाइनाइट। एग्जाम्पल में अगर लिखना हो तो ऐसे लिख लीजिएगा, 0 से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर्स कहते हैं। 0 से लेकर अनंत तक। यहाँ तो देखिए कि ये जो सारे नेचुरल नंबर जो थे, प्राकृतिक संख्याएं जो थी, वो किसमें सम्मिलित हो गई? होल नंबर्स में। अगर क्वेश्चन आपसे यहाँ पे नोट में लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो आप हाँ का जवाब देंगे। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन मिला, देखिए यहाँ पे 0 से लेकर इनफाइनाइट था, 1 to इनफाइनाइट था। नेचुरल नंबर्स क्या था? 1 to इनफाइनाइट, 1 से लेकर अनंत। नेचुरल नंबर था, होल नंबर्स 0 से इनफाइनाइट, तो 0 के बाद से 1 से फिर इनफाइनाइट मिल रहा है कि नहीं? तो ये नेचुरल नंबर्स हो गए कि नहीं सर? ये सब नेचुरल नंबर्स हो गए। और यहाँ पे सेट मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। सेट इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ कि सेट अभी आप लोग को समझ नहीं आएगा, क्लास 11th का सिलेबस है। जैसे वो ऐसे बता दे रहा हूँ कि नेचुरल नंबर के सेट्स को हम लोग लिखते हैं किससे? कैपिटल एन से। नेचुरल नंबर का अगर सेट लिखना है तो कैपिटल एन से। होल नंबर्स के सेट को लिखना है तो कैपिटल डब्ल्यू से। होल नंबर्स का जो सेट होता है उसको कैपिटल डब्ल्यू, नेचुरल नंबर का सेट कैपिटल एन से। तो यहाँ से क्या मालूम हुआ कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है। और सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि 0 क्या है? एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पूर्णांक। तीसरा ये होता है इंटीजर। इंटीजर हिंदी में इसको कहते हैं पूर्णांक। अब पूर्णांक क्या होता है इसको समझिए। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एकदम आसान है। सभी ऋणात्मक शून्य तथा सभी धनात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? सभी ऋणात्मक, यानी जितने भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, शून्य होता है, और सभी धनात्मक संख्याएं होती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक। यानी कि माइनस इनफाइनाइट से 0 प्लस इनफाइनाइट, ऐसे लिख दे रहे हैं, इससे कंफ्यूज होंगे आप लोग। 0 1 2 3 डॉट इनफाइनाइट, -1 -2 डॉट इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट। यानी 0 से लेकर अगर पॉजिटिव में जाए तो इनफाइनाइट, और 0 से अगर इधर देखा जाए तो लेफ्ट साइड में भी इनफाइनाइट तक जाता है। तो जितने भी ऋणात्मक संख्या होती हैं शून्य होता है, जितने भी धनात्मक संख्या होती है वो सब क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है
कि शून्य धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक पूर्णांक है। तो आप लोग को साफ साफ दिख रहा है, इधर ये निगेटिव है, इधर ये पॉजिटिव है, मिडिल है, ना तो धनात्मक है ना ऋणात्मक। तो आप नोट में लिखिएगा शून्य शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और जो इंटीजर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। इंटीजर कितने टाइप के? दो टाइप के। इंटीजर कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। इंटीजर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। इंटीजर कितने टाइप के? दो टाइप के। एक होते हैं पॉजिटिव और होते हैं निगेटिव। निगेटिव इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स। हिंदी में इसको कहते हैं धनात्मक पूर्णांक, इसको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। अब यहाँ से हम लोग जैसे जी 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट, ये धनात्मक हो गए और ये ऋणात्मक हो गए। अब यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछता है कि सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, तो आप बिल्कुल बता दीजिएगा कि ये गलत है। सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि केवल प्राकृतिक संख्या में केवल क्या आते हैं? पॉजिटिव आते हैं। पॉजिटिव अगर देखा जाए पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर्स में देखिए ये नेचुरल नंबर का सेट है। अब ये देखिए ये इसमें आ जाएगा? नहीं आ पाएगा, ये इसमें नहीं आएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। ठीक है, यहाँ से और कोई रीजन नहीं मिलेगा, बस यही है। इसमें अब अगला हम देखते हैं। अगर बात किया जाए इसके सेट को कैसे डिनोट किया जाता है, तो इसके सेट को इंटीजर का जो सेट होता है, इंटीजर का अगर सेट का बात किया जाए तो इसको कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसके सेट को। और इसमें जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं उनको आई पॉजिटिव दर्शाया जाता है इसके, और ये निगेटिव इंटीजर जो होते हैं आई नेगेटिव दर्शाया जाता है। आई पॉजिटिव, आई फॉर इंटीजर, आई नेगेटिव, आई पॉजिटिव, बस ये डिनोट किया जाता है इसमें। अगला देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे इवन नंबर्स को। इवन नंबर्स जिसको हिंदी में कहते हैं सम संख्याएं। सम संख्या, ये तो बहुत आसान है। सम संख्या का मतलब ये हुआ जितनी भी संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जितनी भी संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जितनी भी संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, वो सब क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। जैसे कि अगर एग्जांपल हम लोग देखें तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक, जितनी भी संख्याएं दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं
वो सब क्या कहलाती है? सम संख्याएं। इवन नंबर्स इंग्लिश में कहते हैं। 2, 4, 6, 8 ये सब 2 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं। अगर बात की जाए, अगर इसमें क्वेश्चन आता है सबसे छोटी, यहाँ से नहीं, इसको डबल को ऐड करके तब कंबाइन करके क्वेश्चन बनाएंगे। ओड देख लीजिए, ओड नंबर्स क्या होती हैं? इसको हिंदी में कहते हैं विषम, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, जो विषम संख्याएं होती हैं ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, यानी कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो विषम संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक ये भी जाते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो वो क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कंपोजिट नंबर, यानी प्राइम और कंपोजिट नंबर देखते हैं। भाज्य और अभाज्य संख्याएं। अभाज्य, इसमें हम लोग देखेंगे अभाज्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हिंदी में क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या, इंग्लिश में कहते हैं इसको प्राइम नंबर। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं तथा एक की अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित न हो, ऐसी संख्याएं जो स्वयं तथा एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित न हो वो सब क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम नंबर्स। एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 डॉट डॉट ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। बहुत सी ऐसे अभाज्य संख्याएं हैं। ऐसी संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो अभाज्य संख्या कहलाती है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछता है, नोट में लिखिएगा क्वेश्चन क्या पूछता है यहाँ से। सबसे छोटी अभाज्य, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है? 2। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, या ये पूछ सकता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो आंसर में लिखिएगा आप लोग 2। अब बात आता है भाज्य संख्या का, बात आता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में कहा जाता है कंपोजिट नंबर्स। अभाज्य संख्याएं होती क्या है? अब इसी का उल्टा कर दीजिए। ऐसी संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा, इसी में बता दे रहे हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं, इसी में बता दे रहे हैं, लिखा हुआ है इसमें लिखना पड़ेगा फिर से। यहाँ से देखिए इसी को बना दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको बना दे रहे हैं। ये भाज्य हो गया, भाज्य, इसको हम लोग लिखते हैं भाज्य को कंपोजिट नंबर्स। ऐसी संख्या जो स्वयं तथा एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो, क्या हो?
अन्य किसी भी संख्या से, यानी एक से विभाजित हो भी हो, स्वयं से भी हो और अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाए तो वो क्या कहलाती है, भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल में उसका देख लीजिए, जैसे कि है 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, डाटा इनफाइनाइट तक भी जाएगा। ये ऐसी संख्याएं हैं, जैसे देखिए स्वयं से 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और 2 से भी कट रहा है। ये 6 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है। ये 2 से, 4 से, 8 से, 1 से भी कट रहा है। तो ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्याएं हैं, जो स्वयं तथा एक के अलावा अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं, वही कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। अब हम लोग देखते हैं अगला, अब हम लोग देखते हैं सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, इंग्लिश में इसको कहते हैं को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स। सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये ऐसी संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त से अगर कोई परेशान हो तो इसको समझ लीजिए अलावा। एक के अतिरिक्त या अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न, अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें बात आता है, जैसे कि अगर 2 हो गया 1, अगर ऐसे आ जाता है, हाँ ले लीजिए 2 है और 9 है, तो आप ये ना सोचिएगा कि यहाँ पे अभाज्य दिखा है तो दोनों संख्याएं हमेशा अभाज्य होनी चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि केवल अभाज्य संख्याएं ही यहाँ पे हो सकती हैं, क्योंकि अगर हम लोग देखें भाज्य और अभाज्य संख्या में भी एक केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकता है। जैसे कि 2 हो गया और ये 9 हो गया, ये 2 देखिए और 9 देखिए, 9 एक भाज्य संख्या है और ये अभाज्य संख्या है, फिर भी इन दोनों में कौन सा उभयनिष्ठ गुणनखंड है, केवल 1। 5 देखिए और 6 देखिए, ये है भाज्य और ये है अभाज्य, इन दोनों में भी केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि है 1। 4 और अगर देखा जाए 9 में, तो ये भी दोनों क्या है, भाज्य संख्या है, लेकिन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 1, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, सह अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो सह अभाज्य संख्याएं बस यही होती हैं कि ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें एक के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, जैसे 2 और 9, 5 और 6, 4 और 9। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं, बस 3 और बचे हैं। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे आप लोग अभी तक पढ़े होंगे ऐसी संख्याएं जो p/क्यूब के रूप में लिखी जा सकती है, तथा p, और यहाँ पे एक चीज और, ऐसी संख्या जो p/क्यूब के रूप में लिखी जा सकती हैं, और कहता है p तथा q दोनों पूर्णांक p और q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, q इज नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। p और q दोनों पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल 0। लेकिन आप लोग बस एक चीज नहीं पढ़े हैं कि p तथा q दोनों सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। एक चीज, नया चीज आपको बता रहे हैं हम, p तथा q दोनों सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्याएं। जैसे आप लोग पढ़े होंगे 5/3, ये क्या है, रेशनल नंबर है। 4/2 ये भी रेशनल नंबर है। अगर 4/2 ऐसे लिखा है
तो कहा जाता है ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है लेकिन शुद्ध रूप से नहीं है। इस तरह से देखा जाए तो रेशनल नंबर है, पी बटे क्यू के रूप में लिखा ही है। पी और क्यू दोनों पूर्णांक भी है, क्यू इज नॉट इक्वल 0 भी है, ये तीनों इस पे सेटिस्फाइड हो रहा है। लेकिन ये नियम नहीं सेटिस्फाइड हो रहा है, ये नियम नहीं सेटिस्फाइड हो रहा कि पी और क्यू दोनों सहअभाज्य संख्या है। तो कैसे इसको सेटिस्फाइड करेंगे, यानी कि शुद्ध रूप से परिमेय संख्या नहीं है। 4/2 है तो कट कर दिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2/1। अभी देखिए 2 और 1 क्या है, एक सहअभाज्य संख्या भी है, इसलिए परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या जांच करना है तो ये चार कंडीशन आपको मालूम होना चाहिए कि पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, क्यू इज नॉट इक्वल 0 हो, और पी और क्यू दोनों पूर्णांक हो, और साथ साथ पी तथा क्यू दोनों सहअभाज्य संख्याएं भी हों। अब इसके बाद से हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं का बस इतना ही एक्सप्लेनेशन है। अब हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं अगर देखा जाए तो कुछ कुछ कंडीशन दशमलव प्रसार पे भी आते हैं। जो दशमलव प्रसार होता है इरेशनल नंबर, तो एक तरह आप दशमलव प्रसार से पहले मैं आप लोग को समझाता हूँ। दशमलव प्रसार, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। दशमलव प्रसार जो होते हैं वो पहले आते हैं दो तरह के, एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। पहला होता है शांत। दशमलव प्रसार जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, शांत और अशांत। शांत की बात तो खत्म हो गई, अशांत अब आता है दो तरह का। अशांत एक आवर्ती होता है, एक होता है अशांत अनावर्ती। अनावर्ती जो शांत होता है वो डायरेक्ट यहीं पे हो गया, यहीं पे हो गया वो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। अब अशांत जो होता है इसमें भी परिमेय संख्या होता है। अशांत के कंडीशन में कौन सा, जो आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती, ये परिमेय संख्या। अशांत अनावर्ती जो होता है ये इसमें आता है अपरिमेय संख्या। जो अनावर्ती होता है, ये अशांत अनावर्ती जो होता है ये होता है अपरिमेय संख्या। जैसे कि अब √3 देखिए, √3 का वैल्यू होता है 1.732 डॉट डॉट होता है। तो यहाँ देखिए आवर्ती का मतलब हुआ एक ही संख्या का बार बार आना। आवर्ती का मतलब हुआ एक ही संख्या का बार बार होना आना। अनावर्ती का मतलब हुआ अलग अलग बार अलग अलग संख्या ले। देखिए यहाँ पे 732 अलग अलग संख्याएं आ रही है दशमलव के बाद, तो ये अनावर्ती है। और जब अनावर्ती है तो यह परिमेय संख्या है। अशांत आवर्ती, जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए 10/3 3.33 डॉट डॉट आएगा। देखिए 333 यानी एक ही संख्या बार बार आ रही है, तो ये परिमेय संख्या है। शांत का मतलब यानी कि एक तुरंत कट जाए, जैसे 4/2 लिखा है, 2 दूनी 4, तो ये शांत है कि नहीं। जब शांत है तो ये परिमेय संख्या। दो क्या है, परिमेय संख्या। अगर कोई क्वेश्चन पूछे 0 एक परिमेय संख्या है, तो हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0/1 इसको लिख सकते हैं 0 को, और पी और क्यू दोनों पूर्णांक है, क्यू इज नॉट इक्वल 0 है, और ये दोनों देखा जाए तो परिमेय संख्याएं हैं। तो क्या अगर कोई क्वेश्चन पूछे 0 एक परिमेय संख्या है, तो हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। दशमलव प्रसार से हम लोग समझ लिए कौन कौन अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्या में ये पाई भी होता है। क्या होता है, पाई भी होता है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वैल्यू होता है 3.14159265 डॉट डॉट। जो देखिए एक ही संख्या बार बार आ रही है, नहीं आ रही है, तो ये शांत अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती है तो यह परिमेय संख्या है। अगर वैसे इसमें समझना है तो आप क्या कीजिए, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, अगर प्राइम नंबर्स को आप रूट के अंदर बंद कर देते हैं तो जितने भी आएंगे वो सब क्या हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या। जैसे √2 √3 √5 √7, तो ये क्या है, सब क्या है, ये प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याओं को अगर रूट में बंद कर देते हैं तो वो सब क्या मिलती हैं, वो हमको मिलती हैं सब अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या का बस इतना इंट्रोडक्शन है। अब एक चीज थोड़ा सा समझ लीजिए, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं ये बहुत आसान है, इसको कहा जाता है रियल नंबर। क्या कहा जाता है,
रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? बस आसान सा है, सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को, सभी परिमेय तथा, चाहे संख्या परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, वो सब क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्या कहलाएंगे। जैसे कि पाई हो गया, √3, √2, 1 हो गया, 0 हो गया, -1, 0, ये सब क्या हो गए? वास्तविक संख्या है, क्योंकि ये परिमेय भी है, इसमें अपरिमेय भी है। तो वास्तविक संख्या चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, सब वास्तविक संख्याएं ही कहलाती है। इस प्रकार लिखा।